हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन चैप्टर को, जो क्लास 12 का है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है उसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, जिससे में हम कहते हैं विद्युत रसायन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो इसको हम पहले संधि विच्छेद करते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब है विद्युत। एक है केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं रसायन। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रो। क्या है? इलेक्ट्रो। एंड एक है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन। अब ये विद्युत रसायन होता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ रसायनों के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और ऐसा भी होगा कि जो विद्युत ऊर्जा है उसे रसायनों में कन्वर्ट करेंगे। मतलब रसायनों में तो नहीं, मतलब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। अगर हम विद्युत ऊर्जा, जैसे कि विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को हम अगर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे। और जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? विद्युत ऊर्जा कन्वर्टेड बाई रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। और जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। तो ये समझ में आया कि जो विद्युत ऊर्जा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। और जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ये डबल सिंबल ये साम्यावस्था को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है, और जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है। अब इसको हम जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, जो आपका सेल फोन है, उसमें जब आप मोबाइल को यूज़ कर रहे होते चला रहे होते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अब जब यूट्यूब चला रहे हो, मेरी क्लासेस देख रहे हो, तो उस टाइम जो आपकी जो जो रासायनिक ऊर्जा है, ये जो विद्युत ऊर्जा है, ये जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है? जब आप फ़ोन को यूज कर रहे हो तो ये जो विद्युत ऊर्जा है, जो आपकी बैटरी है, वो उसका जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ये समझ में आया? आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, उस टाइम जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब जब आप क्लास को बंद कर दोगे, आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, उस टाइम आप क्या करोगे? इसको जाके चार्ज में लगा दोगे। चार्ज में लगा दोगे तो क्या होगा? जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो क्या कन्वर्ट होगी? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। ये समझ में आया कि मतलब जब तुम मेरी क्लास देख रहे थे या फिर तुम किसी भी चीज़ को देख रहे थे, जैसे कि आप यूट्यूब चला रहे थे, फेसबुक चला रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, कोई भी प्लेटफॉर्म चला रहे थे, वैसे ही मोबाइल को यूज़ कर रहे थे, गैलरी में अपने फ़ोटो भी देख रहे थे, उस टाइम क्या हो रहा था? जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, ये जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी। अब जब तुम्हारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया या फिर नहीं डिस्चार्ज हुआ, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हुआ, तो वो तुमने जाके अपने चार्ज में लगा दिया। चार्जिंग में लगाने के बाद जो रासायनिक ऊर्जा थी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो तो आपकी सेल फोन की प्रोसेस है वो सभी में, मेनली सभी में होती है। जैसे कि कार की बैटरी है, और भी जैसे आपके घर का वो है, घर में जो आप इलेक्ट्रिक यूज करते हो वो वाली चीज़, जैसे कि क्या होता है, इन्वर्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, वो ऐसे ही इसी प्रोसेस पर काम करता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है?
डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट फर्स्ट, एक पार्ट सेकंड। एक पार्ट फर्स्ट, एक पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में आप क्या पढ़ोगे? फर्स्ट पार्ट में पढ़ोगे कि जो विद्युत ऊर्जा है, जो ये विद्युत ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होगी। क्या है, सॉरी, पहले हम पढ़ेंगे जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे होगी, इस चीज को हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होगी। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है और जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं, इस पर पहले फोकस होना चाहिए। तो मैंने आपको जनरली क्या क्या बताया, इस चीज़ को पहले दोबारा से रिविजन कर देते हैं। मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो दो शब्दों से बनकर बना है, एक है इलेक्ट्रो, एक है केमिस्ट्री। जिसका मतलब इलेक्ट्रो मतलब विद्युत रसायन, सॉरी विद्युत ऊर्जा, एंड वो कहते हैं कि, सॉरी फिर से बताता हूँ, जो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर आया है, एक तो इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब इलेक्ट्रो है जो क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मतलब कि इलेक्ट्रो एनर्जी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। और जो केमिस्ट्री है उसमें रासायनिक ऊर्जा है, ठीक। तो जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है और जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब कि विद्युत रसायन। हमने ये नाम रखा है, ये समझ में आ गया हो। इसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट पढ़ेंगे जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है, जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे करेंगे। क्या मतलब है कि जो आपकी जो बैटरी है उससे कैसे चार्ज करेंगे, उसे आवेशित कैसे करेंगे, मतलब चार्ज कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि हमें वीक कैसे करना है। वैसे तो आपको सब आता ही है कि सर हम मोबाइल को यूज़ करेंगे तो मैं बैटरी वैसे ही वीक हो जाएगी और अगर हम इसे चार्जिंग में लगा देंगे तो चार्ज हो जाएगा, सिंपल। बट इतना सिंपल नहीं है। इसमें हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया। अगर मैं तुमको कुछ रासायनिक चीज़ें दे दूँ, चाहे रासायनिक पदार्थ दे दूँ, जैसे कि मैं कुछ भी दे दूँ कि ये रासायनिक पदार्थ है, मुझे इनसे इलेक्ट्रिसिटी बना के देखो। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप पढ़ोगे ना तो ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर पे आप एक पूरी पीएचडी कर सकते हो, जिससे आप बैटरी वगैरह बनाना सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो इंजीनियरिंग वालों का नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझते हैं। अपन टॉपिक आते हैं, जो रासायनिक पदार्थ दूंगा मैं, कोई भी रासायनिक पदार्थ दूंगा, उससे आपको क्या बनाना है, विद्युत ऊर्जा बनाना है, ठीक है। अब जब आपकी विद्युत ऊर्जा बन जाएगी, उसे खत्म कैसे करना है, उससे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी चीज़ बताना है। मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को हमको समझना है कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है और जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो हम सबसे पहले ये रासायन जो विद्युत रसायन है उसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। तो क्या है, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं विद्युत रसायन की परिभाषा लिख रहे हैं क्या, रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या, ये सब केमिस्ट्री की शाखाएं हैं तो हम वही लिख रहे हैं, रसायन विज्ञान वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, क्या, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा
दोनों का परस्पर अध्ययन किया जाता है, दोनों का परस्पर अध्ययन किया जाता है। जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इस चीज को नोट रखो। अब इसमें क्या, मैं वही चीज लिख रहा हूँ दोबारा से, जो विद्युत ऊर्जा है, प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए, विद्युत ऊर्जा है उससे रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रासायनिक इसमें हम ये सारी चीजें अध्ययन करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये सारी चीज समझने के बाद आपको क्या समझना है, ये जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्या फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो रासायनिक ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा में कैसे, उससे विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा है और सॉरी जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करो। तो आपने कभी घर पे या फिर कहीं सेल्स, जो घड़ी का सेल होता है, जो आपका सेल होता है, अभी मैं लेके नहीं आ पाया हूँ बट मैं आपको किसी दिन बताऊँगा कि जो आपका सेल होता है, आपने सेल देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का सेल होता है, कुछ इस प्रकार का सेल होता है, देखा होगा आपने। इस प्रकार का सेल होता है, ये क्या है, सेल है जिसमें एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने देखा हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल्स भरे जाते हैं, क्या भरे जाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेल की क्या डेफिनेशन, सेल मतलब इसको क्या करेंगे, तो ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैल्विन सेल। एक साइंटिस्ट आए थे, क्या बताऊंगा तुम्हें इस चीज को समझने, सेल तो आपको समझ में आ गया होगा, सेल क्या होता है। सेल सिंपली सेल आप कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जो सेल है वो काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि वैद्युत रासायनिक सेल, आपने सुना हो वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्विन सेल, एक ही नाम है जो वैद्युत रासायनिक सेल है, जो वैद्युत रासायनिक सेल है वो उसी का दूसरा नाम है गैल्विन सेल। तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, जो गैल्विन सेल होता है उसमें होता क्या है, तो उसमें क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो सीधी किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, किसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें, इसकी लिखते हैं, अभी इसे इरेज कर देते हैं। बस ये मैंने समझाने के लिए लिखा था कि हम फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं, जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, विद्युत
रासायनिक क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक सेल को समझ रहे थे। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उससे विद्युत रासायनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल या कैल्वियन सेल कहते हैं। कैल्वियन सेल कहते हैं। कैल्विन सेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो रासायनिक सेल होते हैं, जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, तो ये एक जनरल सेल होते हैं, इसलिए जनरल सेल है। जनरल सेल का काम क्या होता है? जो जनरल सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसे ही वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इससे और भी कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं? गैल्वेन सेल भी कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहते हैं। जैसे कि आपका नाम कुछ भी हो, घर में कुछ भी नाम चल रहा हो, बट आपकी मम्मी कुछ और नाम से पुकारती हैं, आपके पापा कुछ और नाम से पुकारते हैं, आपकी बहन कुछ और नाम से पुकारते हैं, तो इसका जनरल नाम तो यही है। क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। जैसे आपका कुछ कोई भी नाम है, मोहित है, सोहित है, आपका कुछ भी नाम हो, पर घर में आपके जो पापा हैं, जो आपकी मम्मी हैं, वो कुछ और नाम से पुकारते हैं। जैसे ये रासायनिक सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल है, इसको हम गैल्विन सेल भी कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सेल के ही एग्जाम, सेल के ही दूसरे दूसरे नाम है, मतलब कि निक नेम आप कह सकते हैं। क्या है? निक नेम। अब इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उदाहरण है क्या है? डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल। ये जो डेनियल सेल था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेनियल, उन्होंने इस सेल को बनाया था। इस सेल को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई, उसी चीज़ को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यही जान लो सिर्फ कि ये जो सेल है वो क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल है, जो क्या कर रहा है? जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसका एक उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल को हम पढ़ेंगे। डेनियल सेल में एक डेनियल वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक सेल बनाया। उसको बनाने के लिए उन्हें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ को आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एरेज कर देता हूँ। क्या पढ़ेंगे हम? डेनियल सेल। क्या पढ़ने वाले हैं? डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में, जो डेनियल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कॉपर तथा जिंक के इलेक्ट्रोड लिए थे। पहले आप सिर्फ इस लाइन को समझो। इसमें आपने बोला है सर कि इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं उसे समझाइए। तो उसे हम जस्ट समझाएंगे। पहले इस लाइन को लिख लेते हैं।
कि उन्होंने किस किस चीज को यूज किया, उन्होंने जिंक तथा कॉपर के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया, इलेक्ट्रोड का उपयोग किया, क्या किया, जो डेनियल वैज्ञानिक थे उन्होंने जिंक तथा कॉपर के इलेक्ट्रोडों का यूज किया। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं उससे समझते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको समझते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, अगर किसी का इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे कि आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आपको कॉपर की विलयन में ही डुबाना पड़ेगा। अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक के विलयन में ही डुबाना पड़ेगा, उसे ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किसी भी पदार्थ, जैसे कि जिंक है, कॉपर है, उसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उसके ही विलयन में डुबोते। ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, बट आप इस चीज़ को पहले ध्यान रखना। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि जो मैंने लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है। तो बस आप ये चीज़ रखो कि अगर किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे कि आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिंक को जिंक के ही विलयन में डुबोना होगा। तो जिंक के विलयन में डुबोगे उसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसी के विलयन में डुबोना पड़ेगा। ये लाइन आपको इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा, क्या है, इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा। तो जो आपका डेनियल सेल है वो आपका जो लॉन प्रिंसिपल है उस पर काम करता है। लॉन प्रिंसिपल क्या होता है, इससे आप देख लेते हैं, LONE क्या है, LONE क्या है, लॉन प्रिंसिपल पे काम करता है। लॉन प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है, L4 क्या है, लेफ्ट, O4 क्या है, ऑक्सीडेशन, N4 क्या है, सॉरी LOAN क्या होता है, LOAN एल्वन का आपको मीनिंग तो बताइए होगा, LOAN होता है। तो A4 क्या है, एनोन, क्या है, एनोन। N4 क्या है, नेगेटिव, लॉन। तो ये डेनियल सेल है वो लॉन प्रिंसिपल पे काम करता है। लॉन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, L4 क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा वो, और नेगेटिव चार्ज होगा। इस चीज को समझते हैं। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, जस्ट अपोजिट क्या लिखोगे, लेफ्ट है तो क्या लिखोगे, राइट लिखोगे।
ऑक्सीडेशन है तो क्या लिखोगे, रिडक्शन लिखोगे। एनोड है तो कैथोड लिखोगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे। मतलब कि क्या है, लेफ्ट साइड तो ये हो रहा है, राइट साइड ये सारी चीजें हो रही है। लेफ्ट साइड क्या हो, राइट साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड पे होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज आप याद रखना है। अब सर आप बोलोगे कि सर जो आपने जो रिडक्शन एंड जो ऑक्सीडेशन बोला है वो क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपने फर्स्ट चीज तो समझ में आ गई, लेफ्ट राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, ये तो चीज समझ में आता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये सर समझ में नहीं आया। अब आप एनोड और कैथोड की बात कर रहे हो, ये भी सर हम थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर में, बट ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है उसे समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम है सीधी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन निकलना। और जो रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन निकलती है एंड हाइड्रोजन जुड़ती है। ये चीज समझ में आ रही है कि जो ऑक्सीडेशन होती है उस पर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, और जो रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन का निकलना होता है। और क्या है, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जो रिडक्शन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ये समझ में आया, जो ऑक्सीडेशन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो रिडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। और जो ऑक्सीकरण की संख्या है, ऑक्सीकरण की संख्या है क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ओएन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ता है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, घटता है। बस ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ। तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीजन का जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का निकलना है। उसी प्रकार जो रिडक्शन है उसमें ऑक्सीजन का निकलना है और हाइड्रोजन का जुड़ना है। ऑक्सीडेशन पर कैसा चार्ज होता है, मेरे को ये बताओ सबसे पहले। ऑक्सीडेशन पर क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, -2 होता है ना। -2 होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। क्या करेगा, निकालेगा। निकालेगा तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मैंने जस्ट एक ट्रिक बताई है, मैं आपको इससे बता नहीं रहा हूँ कि इसमें ऑक्सीजन होती है। फर्स्ट बात ये याद रखना, मैं आपको याद रखने की, ओनली याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, तो इसका मतलब माइनस चार्ज ज़्यादा है, माइनस चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। और रिडक्शन होता है, रिडक्शन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का मतलब होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को जोड़ता है। और ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन संख्या तो सिंपली आपको ऑक्सीडेशन से मतलब समझ ही आ रहा है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उसी प्रकार रिडक्शन में ऑक्सीडेशन कम हो रहा है। तो ये चारों चीज़ें आपके याद रखने की है,
आपको ये सारी चीज़ें कहीं पे मेन पॉइंट लिख के लिख सकते हैं, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये लिख के लिख सकते हैं कहीं पे भी। आपके जो चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट ये आपको समझाना बहुत जरूरी दिखा। इससे ही रिलेटेड जो डैनियल सेल है उसको पढ़ें। तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। नॉन प्रिंसिपल पे काम करता है। नॉन प्रिंसिपल मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा, और सेकंड साइड है राइट साइड होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा एंड पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो डैनियल सेल को हम सिंपली सर्किट के थ्रू, मतलब कि सर्किट के थ्रू बनाते हैं। हम डैनियल सेल को सर्किट के थ्रू बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं इसको, कि हमने क्या लिया, दो पात्र लिए। क्या लिए, दो पात्र लिए। फर्स्ट पात्र लिए, इससे थोड़ा नीचे से बनाना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पात्र ये है, फिर सेकेंड पात्र है वही, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये। समझ में आ गया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया, मतलब कि विलयन भर दिया। इसका नाम है ZnSO4। क्या है, ZnSO4। ठीक, इसमें भी सॉल्यूशन भर दिया, इसमें भी सॉल्यूशन। इससे थोड़ा क्लोज बनाने का इसमें भी सॉल्यूशन भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। इसमें क्या है, CuSO4। ठीक है, इसमें ZnSO4 ले लिया, इसमें CuSO4। अब क्या करें, अब क्या करें, इसमें हमने एक जिंक का रॉड ले लिया है। क्या ले लिया है, जिंक का रॉड ले लिया है। किसका रॉड है, जिंक का रॉड। और ये जो है वो किसका है, कॉपर का रॉड। ठीक है, इस सर्किट को पूरा करने के लिए हमने एक वायर से जोड़ दिया। अब सर आप बोलोगे कि ये गोल सा क्या लगा है, ये गोल है गैल्वेनोमीटर। इसे G से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल G से रिप्रेजेंट। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है उसको बताता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है या नहीं। उसका काम सिर्फ यही होता है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। उसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये सीख समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रोड को समझाया था। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड को समझाया था तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या था, किसी भी विलयन, किसी भी पदार्थ का विलयन बनाने के लिए उससे उसी के विलयन, मतलब ZnSO4 किसका है, जिंक का ही विलयन है, तो ZnSO4 में डाल दिया है। और जो Cu है उसे CuSO4 में डाल दिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो क्या है ये, क्या है, ये जो सोल्यूशन में ड्रा है वो क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, एंड ये क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। ये चीज समझ में आ गई। क्या क्या है ये, जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, क्या है, आपने, आपको मैं एक चीज़, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा या फिर आपने इसी क्लास 12 में फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा, विद्युत कुछ, तो विद्युत के नाम से कुछ चैप्टर है,
उसमें पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किट में धारा प्रवाहित करने के लिए उसे क्लोज सर्किट होना जरूरी है। मतलब कि क्लोज सर्किट मतलब बंद परिपथ जरूरी है। और ये कैसा है, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूँ, माना कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकालूँ और ये यहाँ पर चले गए, यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से इधर जा नहीं सकती क्योंकि इसमें कोई सर्किट ही नहीं है। इस सर्किट को पूरा करने के लिए, इस सर्किट को पूरा करने के लिए क्या आता है, एक सेतु आता है, एक सेतु आता है। सर्किट को पूरा करने के लिए एक सेतु आता है, उसे कहते हैं हम लवण सेतु। क्या कहते हैं, लवण सेतु, जिसे KCL के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें के क्या है, पॉजिटिव है एंड सी क्या है, नेगेटिव। अब सर बोलोगे कि जी सर आपने जो KCL है वही क्यों लिया है, कुछ और क्यों नहीं ले सकते? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि जो KCL है उनको जो मूवमेंट करने की, जो गति करने की प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो गति करने की प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें भागने के लिए, इसमें जो दौड़ेंगे, इसके लिए आपको जो गति करने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा वाला ही वो चाहिए, हमें क्या चाहिए, केमिकल चाहिए। तो इसमें हमने KCL। इस लवण सेतु के मेन पॉइंट को, मतलब कि नीचे की साइड यहाँ पे क्या होता है, एगार एगार जेल होता है। क्या होता है, एगार एगार जेल, एगार एगार जेल होना होता है। क्या होता है, एगार एगार जेल होना होता है। ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसे समझते हैं। मैंने लॉन प्रोसेस बताया था, लॉन लॉन का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, ये है। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि LOAN, मतलब लॉन मतलब L फॉर लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड है ये। O फॉर ऑक्सीडेशन होगा इधर। A फॉर क्या है, एनोड है, और N फॉर क्या है, नेगेटिव। ये चीज समझ में आ गई। अब इसे जस्ट इसको जो लॉन हमने लिखा था उसको प्रूव करने के लिए हम इस सर्किट को समझते हैं कि अब हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये चीज समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जिंक दिख रहा है, क्या होता है, जिंक में से क्या जा रहा है, जिंक में से Zn2+ निकल रहा है, और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, इस सर्किट से होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब कि Zn है, जो Zn किसमें था, सॉलिड में था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस Zn क्या चला गया, एक्वस में चला। ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आ गई आपको कि मतलब जो Zn सॉलिड था वो सोल्यूशन में चला गया Zn2+, इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो इस परमाणु में चले गए। ये समझ में आया। तो इधर साइड क्या हुआ, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको जो Cu है वो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे Cu2+ बन जाए, क्या बन जाएगा, Cu2+, सॉरी, इसमें बहुत सारे, इस सोल्यूशन में क्या दिख रहा है, CuSO4 है, तो Cu2+ एंड SO4- 2 Cu2+, SO4- 2 ये सारे हैं। तो इसमें जो Cu2+ है, इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लें, क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, जिससे जो Cu है वो इसमें ऐड हो जाएगा। क्या बन के ऐड हो जाएगा, Cu बन के ऐड हो जाएगा। जो Cu2+ है तो Cu बन के क्या हो गया, ऐड हो, जुड़ जाएगा इससे, ये जो इलेक्ट्रॉन है उससे जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या प्रोसेस हुई, जो Cu2+ एक्वस में था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu सॉलिड में चेंज हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जो Cu था वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cu सॉलिड में चेंज हो गया। ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन
त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब क्या है रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ये चीज मैंने आपको समझा दी। और जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है उस तरफ क्या होता है, क्या होता है एनोड होता है। क्या होता है एनोड होता है। और जो रिडक्शन होता है उस तरफ क्या होता है कैथोड होता है। क्या होता है कैथोड होता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। तो जो एनोड होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है। इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझ में नहीं आया हो, अच्छी बात है। समझ में आ गई वो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर ये समझ में नहीं आया है मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी को समझाऊंगा। बस इसको दोबारा से रिवीजन करता हूँ कि क्या हुआ था कि जो इसमें हुआ था, इसमें हमने जेडन का एक सर्किट मतलब इलेक्ट्रॉन लिया था, इसमें सी का सर्किट लिया था, उससे इलेक्ट्रॉन लिया था। इसमें इसी के सोल्यूशन मतलब जेडन SO4 के सोल्यूशन में इसे CuSO4 के सोल्यूशन में डिवोट दिया है सिंपल। ठीक, इस सर्किट को पूरा करने के लिए इसे हमने एक परिपथ से जोड़ दिया है। इस सर्किट को हमने पूरा कर दिया। इस तरफ इसमें बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो धारा बहती है उसको मेजर करता है कि इसमें धारा बह रही है, इसको मेजर करता है। अब ये बनाया हमने तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा सर्किट है वो पूरा नहीं है क्योंकि किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए, किसी भी सर्किट में धारा प्रवाहित करने के लिए उसे क्लोज्ड सर्किट मतलब कि बंद परिपथ होना जरूरी है। तो बंद परिपथ बनाने के लिए हमने इसे क्या किया, ये लवण सेतु से जोड़ दिया। क्या किया है, लवण सेतु से जोड़ दिया। लवण सेतु से जोड़ा है, लवण सेतु से जोड़ा है। तो इसमें हमने KCl का जो लिक्विड था वो भर दिया, KCl लिक्विड भर दिया। और इसके जो टिप पर है वो क्या है एगार एगार जेड। ठीक है, ये इसकी समझ में आ गई। क्लोज सर्किट के लिए लवण सेतु का यूज़ किया। तो इस लवण सेतु का यूज़ क्या है कि इस सर्किट को क्लोज करने के लिए, बंद परिपथ करने के लिए, धारा प्रवाहित करने के लिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो यहाँ पे है जो जेडन पदार्थ है, जो जेडन सॉलिड है वो Zn2+ के इस लिक्विड में आता है, इस लिक्विड में आता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस परिपथ में बहते हैं। ये क्या हुआ, जेडन सॉलिड है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या आता है Zn2+ में एक्वस में आ जाता है, मतलब कि इस बिलियर में आ जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सब समझ में आ गई। और ये जो Cu है इसमें जो सोल्यूशन में Cu2+ एंड SO4- थी। तो इसमें जो Cu है SO4- है उसमें से जो Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu सॉलिड में चेंज हो गया, Cu सॉलिड में चेंज हो गया है। तो इसका मतलब क्या है ये और सॉरी रिडक्शन हो रहा है। इस तरफ क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ये लॉन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, आपको ये मैंने समझाई दिया। लॉन प्रिंसिपल को कैसे फॉलो कर रहा है, लॉन मतलब L4 लेफ्ट साइड क्या हो रहा है O4 ऑक्सीडेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में, सही ऑक्सीडेशन हो रहा है। A4 एनोड क्या है, इस तरफ एनोड है। N4 नेगेटिव, इस तरफ क्या हो नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि रेडियल जैन वो सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आई उसको मैं यहीं पे अभी बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं सिंपल समझाऊंगा जल्दी जल्दी, तो इसको पढ़ के आना। और इसमें जो जो प्रोसेस हो रही है उसको लिख देना कि जो लेफ्ट साइड है उस तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस तरफ रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu 2 इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बुक में लिखनी है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रॉपरली इसको समझाना आना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब इसकी कमी क्या रही, तो सर मैं बताऊँ कि अगर आप बोल रहे हो कि जो Zn सॉलिड है तो Zn2+1 की किस में जा रहा है लिक्विड में जा रहा है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा ये जो रॉड है वो धीरे धीरे घटते बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। Zn की जो रॉड थी
वो धीरे धीरे घटते घटते जो इलेक्ट्रॉन था वो धीरे धीरे घटते घटते समाप्त हो जाएगा। और इस तरफ जो सी यू है वो सी यू इससे जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, तो ये मोटिव हो जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी, दूसरी क्या प्रॉब्लम थी कि जो SO4 है इसमें Cu2+ तो सीधा कन्वर्ट हो गया, SO सॉलिड में हो रहा है, इसमें SO4 की मात्रा थी वो ज़्यादा होती जाएगी, SO4 की ज़्यादा मात्रा होती जाएगी। तो SO4 की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जो SO4 है वो Cu2+ को रोकने की कोशिश करेंगे कि Cu2+ तुम मत जा, बहुत हो गया तेरा, यहाँ से मत जा भाई। क्यों मत जा? क्योंकि हमारे पास Cu2+ की बहुत कमी है, तो तुझे हम नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे ये SO4 है वो Cu2+ को जाने से रोकता है। और इस तरह जो Zn2+ है उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, Zn2+ उसकी मात्रा बहुत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो ZnSO4 है, ZnSO4 मतलब Zn2+ भी है, SO4 भी, तो SO4 होगा, वो क्या कहेगा कि भाई तू मत आ, यहाँ पे मत आ, क्योंकि जो Zn2+ है उसकी मात्रा पहले से ही ज़्यादा है और हमारे घर में फिर से तू आ रहा है, तो इसको आने से रोकेगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सर्किट चल रहा है, ये जो सारी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, वो एक टाइम बंद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें, इसकी कमी थी। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को समझाऊँ, जल्दी जल्दी समझा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।